नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथाएं। शिव पुराण के इन कथाओं का श्रावण माह में रसपान करने से भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, भोग तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह एकमात्र ऐसा पुराण है जिसे पूरे वर्ष भर आप श्रवण करेंगे तो पूरे वर्ष भर आपको कोई न कोई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती रहती है। उसमें भी सावन का प्रिय भगवान शिव का माह, जो कि अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला है। वैसे तो इस माह में तीर्थ स्थलों के दर्शन करना, नदियों में स्नान करना तथा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना, इतना करने मात्र से ही सुख की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सार्थक होता है। परंतु किसी कारणवश भी इन कार्यों में रुकावट आती है, तब शिव पुराण के कथाओं का रसपान करने मात्र से ही उन सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। शिवलिंग की पूजा, स्थापना तथा निर्माण विधि के बाद सूत जी ने उन मुनियों को शिव मंदिर तथा उन तीर्थ स्थलों के विषय में भी बतलाया, जो कि प्राणी को भोग और मोक्ष दोनों ही देते हैं। भक्ति को बढ़ाने वाला यह तीर्थ स्थल मनुष्य को असंख्य लाभ देने वाला है। इसी क्रम में सूत जी कहते हैं, 50 करोड़ योजन यह पृथ्वी पर्वतों वनों से युक्त सभी का भरण पोषण करती है। स्वयं भगवान शिव ने यहाँ विभिन्न स्थलों पर मंदिर देवालयों का निर्माण किया है। इन स्थानों पर स्वयं देवता निवास करते हैं। मंदिर में पूजा पाठ, जप, तप, दान इत्यादि न करने से मनुष्य अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। पुण्य फल के प्रभाव से मरणोपरांत ब्रह्मलोक में जन्म होता है और पुण्य में कमी होने से पुनः मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। पुण्य क्षेत्र में गलती से भी पाप कर्म न करें, वरना कठोर सजा मिलती है। समुद्र तट पर सैकड़ों नदियों के संगम हैं, जहाँ अनेक पवित्र स्थल एवं मंदिर हैं। सरस्वती नदी की 60 मुख्य धाराएं हैं और इन पर निवास करने वाले मनुष्य को ब्रह्म पद प्राप्त होता है। 100 मुखों वाली पवित्र गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ। इसके तट पर काशी प्रयाग क्षेत्र स्थित है। 10 मुख वाली सोनभद्रा मनोरथों को पूर्ण करती है। 24 मुखों वाली नर्मदा में डुबकी लगाने से विष्णु धाम और 12 मुखों वाली तमसा में स्नान करने से सभी सुख मिलते हैं। 21 मुखों वाली गोदावरी रुद्र लोक को प्रदान करती है तथा 18 मुखों वाली कृष्ण वेणी मनुष्य को विष्णु लोक प्रदान करती है। तुंगभद्रा के 10 स्वर्ण मुखड़ी के 9 मुख हैं, जो कि ब्रह्मलोक के पतित भी वहाँ जन्म लेते हैं। पंपा, कन्या, श्वेत नदी के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। 27 मुखों वाली कावेरी सभी मनोरथों को पूर्ण करती है तथा यह स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाली है। जब बृहस्पति और सूर्य मेष राशि में स्थित हों, तब भक्तों को नैमिष और भद्रा में स्नान तथा फिर पूजा पाठ करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। जब सूर्य कर्कटका या सिंह राशि में स्थित हो, तब सिंधु में स्नान करना चाहिए। उस अवसर पर केदार के जल का पान और स्नान करने से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने स्वयं ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, तब गोदावरी में स्नान करने से शिवधाम मिलते हैं। बृहस्पति और सूर्य की कन्या राशि में स्थित होने पर जो भी प्राणी यमुना नदी में स्नान करता है, उन्हें अन्य सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं।
सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में स्थित होने पर कावेरी में उस समय स्नान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ठीक इसी तरह जो भी भक्त वृश्चिक राशि में बृहस्पति के स्थित होने पर नर्मदा नदी में स्नान करता है वह विष्णु लोक को पाता है। सूर्य एवं बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखड़ी में स्नान करने से प्राणी को शिव धाम तथा मार्गशीर्ष माह में बृहस्पति के मकर राशि में स्थित होने पर गंगा में स्नान करने से ब्रह्मलोक मिलते हैं एवं विष्णु धाम में सुख और ज्ञान मिलते हैं। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर भक्तों को श्राद्ध पिंडदान तिल के द्वारा पीतरों को तर्पण करने से पीतर प्रसन्न और तृप्त होकर के सुखों को पाते हैं। सूर्य तथा गुरु मीन राशि में स्थित होने पर कृष्ण वेणी में स्नान करना उस समय अति ही श्रेष्ठ और मंगल फलों को देता है। ताम्रपर्णी और वेगवती में स्नान से ब्रह्मलोक के फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ निवास करने से भी वही फल मिलते हैं। तीर्थ स्थल का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब भक्त सदाचार, दया भाव और उत्तम चिंतन मनन करता हो। तीर्थ स्थल पर थोड़ा सा भी पुण्य कर्म असंख्य लाभों को देता है और थोड़ा पाप भी असंख्य पीड़ाओं को प्रदान करता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुण्य क्षेत्र के पाप आजीवन दुख और पीड़ा देते हैं। तीर्थ स्थल पर मानसिक पाप से वह वज्र के समान कठोर पूर्वक दंड को देने वाला होता है। इसकी शुद्धि सिर्फ ध्यान, चिंतन, मनन इन्हीं प्रकारों से होती है। ठीक उसी तरह वाचिक पाप से मुक्ति के लिए जप और कायिक पाप से मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करनी होती है। यही इसे नष्ट करते हैं। सभी सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते हुए पूजा पाठ तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पापों से सदा ही दूरी बनाए रखनी चाहिए। इतना सुनने के पश्चात ऋषियों ने वापस से सूत महाराज जी से कहा कि हे ऋषिवर, हे ज्ञानात्मा, कृपया करके हमें वह सभी अनुष्ठान के विषय में बतलाइए जिसे करने से विजय की प्राप्ति होती है एवं स्वर्ग का सुख मिलता है। तब सूत जी ने कहना आरंभ किया, सदाचार, सत्यवक्ता और सत्य धर्म का पालन करने वाला वेद वेत्ताओं का ज्ञाता ही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। यदि इनमें से एक भी गुण मौजूद होते हैं तब वह द्विज कहलाता है। जो प्राणी अल्प मात्रा से ही वेदों का अध्ययन करता है, पूजा पाठ सदाचार का पालन करता है, वह क्षत्रिय ब्राह्मण है तथा कृषि वाणिज्य कर्म करने वाले को ब्राह्मण वैश्य कहा जाता है। हल जोतने वाले को शूद्र ब्राह्मण तथा पर निंदा पर द्रोही को चांडाल ब्राह्मण कहा गया है। इसी भांति जो क्षत्रिय पृथ्वी पर धर्म का पालन करता है वह राजा तथा अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वस्तु का क्रय विक्रय करने वाले को वैश्य तथा इसके द्वारा जीविका चलाने वाले को वणिक कहते हैं। इन सभी वर्णों की सेवा में तत्पर रहने वाले को शूद्र कहा गया है। खेत में हल जोतने वाले शूद्र, कर्सन तथा इसी का आश्रय लेकर जीविका चलाने वाले दस्यु कहलाते हैं। मनुष्य जाति को प्रातः उठते ही देवताओं, धर्म, अर्थ और उसकी प्राप्ति के लिए आय व्यय का मनन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रात्रि के अंतिम पहर में मल मूत्र के त्याग के लिए घर से दूर उत्तर मुख होकर के या दक्षिण मुख बैठ करके अपने शरीर को ढक करके मल का त्याग करना चाहिए। आसपास देवता, जल, अग्नि, ब्राह्मण न हो इस बात का ध्यान रखें। यदि जल से शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें तो इससे दंत धावन हो जाता है, अर्थात कि दंत की शुद्धि हो जाती है। दांतों की शुद्धि के पश्चात स्नान करते हुए मंत्रों का ध्यान करें। देवता पितरों को वहीं पर तर्पण भी करें। वस्त्र और उपवस्त्र को धारण करें। ध्यान रखना है कि उस जलाशय में उतारे हुए वस्त्र को न धोएं।
कुआं, बावले या घर में उस वस्त्र को निचोड़ें, फिर पुनः धोएं। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं। वस्त्र से टपकते जल उन्हें तृप्ति प्रदान करते हैं। अग्नि रीति मंत्र के द्वारा सावधानी से त्रिपुंड लगावे, क्योंकि यदि यह गिरता है तो नरक में मनुष्य जाता है। पापों की शांति के लिए आपो ही इष्ठा मंत्र के द्वारा सिर पर जल का छिड़काव करें, या फिर यस्य अक्षाई मंत्र के द्वारा पैर पर जल का छिड़काव करें। इस क्रिया को मंत्र स्नान कहा गया है। किसी विशेष परिस्थितिवश जल के उपलब्ध न होने पर इसी क्रिया के द्वारा मंत्र स्नान को पूर्ण करने से शरीर की और मन की शुद्धि हो जाती है। प्रातः काल गायत्री जप के बाद 3 बार सूर्यदेव को अर्घ्य दें और फिर मध्याह्न में 1 बार। तत्पश्चात साय में पश्चिम मुंह बैठ करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। वंदना को निर्धारित समय पे ही सदैव करें। यदि इसमें चूक हो जाए तब प्रायश्चित रूप में 10 दिनों तक लगातार गायत्री मंत्र का जप करें। धन इत्यादि कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर, गौरी तथा कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र, यम और अन्य देवताओं को जल के द्वारा तर्पण करें, फिर आचमन करें। देवता, मंत्रालय, मठ या घर कहीं भी शांति से बैठकर एकाग्र भाव से स्थिर मन से सभी देवताओं को ध्यान करके पहले प्रणव मंत्र और फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम का जप करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनका ध्यान करें। ऐसा करने से ब्रह्म को मनुष्य सहजता से ही पा लेता है। ब्राह्मण को 1000 बार गायत्री मंत्र का जप प्रातः काल में, दोपहर में 100 और साय में 28 बार करना चाहिए। अन्य लोगों को यथासंभव जप करना चाहिए। शरीर में 6 चक्र विद्यमान हैं और उन 6 पर विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर की स्थिति है। इनका ध्यान करते हुए यह निश्चय करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा आती जाती हर सांस के साथ जप को जारी रखें। ऐसा ही फिर शरीर के बाहर भी ध्यान को करें। 1000 जप करने से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है और 100 बार के जप से इंद्र पद की। स्वल्प मात्रा में जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। सूर्य उपासना के उपरांत इसका अभ्यास निरंतर ब्राह्मण को करना चाहिए। 10 लाख के जप से पूर्ण ब्राह्मण वह कहलाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो, वह वैदिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं है। 70 वर्ष तक इसका पालन करने के बाद वह संन्यास ले सकता है। संन्यास के बाद 12,000 बार प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जप करें। एक भी दिन भूल, चूक या उल्लंघन हो जाए तब उससे दुगने या उससे भी अधिक जप की क्रिया को पूर्ण करें। ठीक इसी तरह 1 मास के उल्लंघन पर 1.5 लाख का जप करें और इससे अधिक होने पर पुनः संन्यास की दीक्षा लेने पर दोष का निर्माण होगा। सकाम भाव के ब्राह्मण को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न तथा मुमुक्षु ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त होते हैं। इन ज्ञान की प्राप्ति के निरंतर अभ्यास से ही वैराग्य का उदय होता है। अधर्म से अर्जित धन भोगों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करता है। धर्म से धन, तपस्या से दिव्य रूप और कामनाओं के त्याग से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसी से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ से और कलियुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान का उदय होता है। अधर्म दुख और तपस्या सुख की वृद्धि करता है। इसलिए भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक सद्गुणों को अर्जित करें। जिस ब्राह्मण के घर में कम से कम 4 व्यक्ति हो, उन्हें जीविका चलाने हेतु 100 वर्षों तक दान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य जिस देवता का ध्यान करके दान देता है, उसे उसी देवता के लोक की प्राप्ति होती है।
ब्राह्मण सदा दान और यज्ञ इत्यादि के द्वारा ही धन को अर्जित करे, अतः निसंकोच धर्म पूर्वक धन को अर्जित करना चाहिए। इसमें कदापि भी संकोच न करें। क्षत्रिय वीरता के द्वारा और वैश्य कृषि के द्वारा धन अर्जित करे तो ज्ञान में वृद्धि होती है, तथा शूद्रों को इन सभी की सेवा करके जो धन मिलता है उनसे प्राप्त करके अपनी जीविका चलाने पर उसका भाग्योदय होता है। व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान और मोक्ष पाता है। गृहस्थ व्यक्ति को अन्न, धन आदि सभी चीज़ों का दान करना अत्यंत ही कल्याणप्रद होता है, तथा ब्राह्मणों को फल, अन्न, अन्य वस्त्रों का दान इस निमित्त करना चाहिए। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना अति ही श्रेष्ठ होता है। दान 4 प्रकार के कहे गए हैं: खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन। दान लेने वाले का आधा पुण्य देने वाले को स्वतः ही मिल जाता है। पुण्य का संचय तभी तक होता है जब तक भोजन पच न जाए। यस्य वह महात्म्य कानों तक जब तक पहुँचती रहती है। दान करता अपने पापों का प्रायश्चित दूसरे को दान देकर करें। अपने धन के 3 भागों में बांटे: धर्म, वृद्धि तथा उपभोग के लिए। धर्म के धन का उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक कार्य तथा इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। वृद्धि के धन का उपयोग व्यापार कारोबार को बढ़ाने में और तीसरे भाग का उपयोग मनुष्य को स्वतः ही धन स्वहित तथा पवित्र भोगों के लिए खर्च करना चाहिए। अपनी आय का 10वां अंश दान करने से सभी पाप समाप्त होते हैं। यह नियम पालन सभी को करना चाहिए। शोध के द्वारा अर्जित धन का 6वां भाग सदा ही दान कर देना चाहिए। जो बात वाद विवाद या ईर्ष्या जलन पैदा करती हो, ऐसी सभी बातों को ब्राह्मणों को ज्ञात होने पर भी शांति बनाए रखनी चाहिए। समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुबह शाम हवन करें। कच्चे चावल, घी, फल, कंद मूल, घी में पके हुए भोजन को अग्नि तथा सूर्य को अर्पित करें। यदि ऐसा ना कर पाए तब बार बार सूर्य पूजा तथा मंत्र उच्चारण करें, जिससे आत्मिका का कल्याण होता है। ब्रह्म यज्ञ, गुरु तथा देव पूजा एवं ब्राह्मणों की तृप्ति देने वाले सभी व्यक्ति स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने पूर्व में कहा है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसे जितना भी सुना जाए उतना बहुत कम है। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।